A very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the another important topic of this chapter, principle of inheritance and variation is incomplete dominance. So we have already discussed about Mendel law of inheritance, that is law of dominance and law of segregation. And law of dominance, according to the law of dominance, it states that the in F1 generation only जो डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे बस वही शो होंगे इन F1 जनरेशन, और F2 जनरेशन में सेग्रीगेशन होगा और हमें रिसेसिव कैरेक्टर भी एनी हाउ शो होने लग जाएंगे. नाउ ये व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस की जो भी लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये सभी जितने भी प्लांट्स हैं ये फॉलो नहीं करते हैं. इनमें से बहुत सारे प्लांट्स में ऐसा देखा गया, फॉर एग्जांपल पी प्लांट में ही दूसरे कैरेक्टर को अगर हम लेते हैं तो ये जनरली ऑब्जर्व किया गया कि वहाँ पे क्रॉस रिपीटेडली क्रॉस कराने से हमें F1 जनरेशन में जो एक डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाई देता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं मिला, वो एक अलग ही डिफरेंट कैरेक्टर शो हो रहा था जो ना ही पेरेंट रिसेसिव से मिल रहा था ना डोमिनेंट से मिल रहा था, वो अलग इंडिविजुअल कलर शो हो रहे थे. वो इसका रीज़न क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस से? तो सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए जो सुटेबल एग्जांपल इज डॉग फ्लावर. एग्जांपल डॉग फ्लावर और स्नैपड्रैगन और एंटीरेनम स्पीसीज. एंटीरेनम स्पीसीज जनरली यहाँ पे ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बेस्ट एग्जांपल है एंटीरेनम स्पीसीज और स्नैपड्रैगन डॉग फ्लावर. यहाँ पे क्या देखा गया, जब जनरली जो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग जब एक रिसेसिव कैरेक्टर लेते हैं और एक डोमिनेंट कैरेक्टर लेते हैं और क्रॉस कराते हैं, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कराते हैं, तो F1 जनरेशन में द रिजल्ट ऑफ F1 जनरेशन आर ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर विल शो ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर. वो सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो करेंगे, लेकिन अदर फिर F2 जनरेशन में हमें रिसेसिव कैरेक्टर भी दिखाई देने लग जाते हैं. लेकिन कुछ प्लांट्स में हमें ऐसा नहीं शो हुआ, वो डिफरेंट कैरेक्टर शो हुआ इन स्नैपड्रैगन में. स्नैपड्रैगन में क्या हुआ, जब फॉर एग्जांपल इसमें जब रेड फ्लावर प्लांट को वाइट फ्लावर प्लांट से जब क्रॉस कराया गया, हाइब्रिडाइजेशन कराया गया, तो सिमिलरली मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव प्लांट लिए गए एक्सपेरिमेंट में. आर फॉर एग्जांपल रेड प्लांट विच इज डोमिनेंट को जब क्रॉस कराया गया वाइट प्लांट रिसेसिव, तो हमें पिंक कैरेक्टर दिखा. दैट इज F1 जनरेशन में और फ्लियर 1 जनरेशन में हमें पिंक कैरेक्टर हमें दिखे, पिंक फ्लावर प्लांट हमें दिखे जो ना ही डोमिनेंट से मैच हो रहे थे इनके कैरेक्टर, ना रिसेसिव से मैच हो रहे थे. तो ये ऐसा कैसे हो गया, ये एक्सपेरिमेंट से देखते हैं और डिफरेंट सिंबल यहाँ पे लेते हैं फॉर डोमिनेंस एंड रिसेसिव के लिए, क्योंकि जो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में और लॉ ऑफ डोमिनेंस में जब मेंडल ने टॉल प्लांट को ड्वार्फ से जब क्रॉस कराया और वहाँ पे टॉल और ड्वार्फ में क्रॉस कराने के बाद F1 जनरेशन में फिलियल 1 जनरेशन में जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्हें टॉल प्लांट ही ऑब्जर्व हुए, ड्वार्फ नहीं दिखा और टॉल कैरेक्टरिस्टिक शो हो रहा था उस प्लांट से. तो ये लॉ दे दिया गया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस है. F1 जनरेशन में हमें वही कैरेक्टर दिखाई देंगे जो डोमिनेंट होंगे और रिसेसिव जो होंगे वो सप्रेस्ड हो जाएंगे और F2 जनरेशन में वो दिखने लग जाते हैं, लेकिन रेशियो बहुत ही कम होता है. और वो रेशियो आने का वजह ये है कि सेग्रीगेशन की वजह से वो हमें रेशियो दिखने लग जाता है. अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जब स्नैपड्रैगन के रेड फ्लावर को लिया गया और वाइट फ्लावर प्लांट को लिया गया और इनके बीच क्रॉस कराया गया, तो क्या हुआ, तो रेड फ्लावर प्लांट है रेड, और जो जीनोटाइप होगा यहाँ पे कैपिटल आर फॉर रेड कलर डोमिनेंट
क्रॉस विथ वाइट फ्लावर, स्मॉल आर विच इज रिसेसिव, मेल एंड फीमेल। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं मेल और फीमेल में। तो अब नाउ गैमेट का फॉर्मेशन यहाँ पे कैसे होगा? गैमेट आर, तो दोनों जो गैमेट फॉर्म होंगे वो सिमिलर होंगे क्योंकि जीनोटाइप एक ही है, कैपिटल आर। नाउ सिमिलरली यहाँ पे भी गैमेट सिर्फ वन टाइप ऑफ गैमेट विल बी फॉर्म, स्मॉल आर, गैमेट फॉर्म होंगे। नाउ जब फ्यूज करेंगे, क्योंकि सिंगल टाइप ऑफ गैमेट यहाँ पे बन रहे हैं, दोनों ही गैमेट सिंगल, और जितने भी गैमेट बनेंगे सब एक ही तरीके के गैमेट बनेंगे यहाँ पे। अब नाउ फ्यूजन के बाद जब क्रॉस करते हैं तो चार्ट पुनेट स्क्वायर के थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे। दोनों ही गैमेट मेल गैमेट को रखते हैं, कैपिटल आर, देन फीमेल गैमेट स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। हियर इज ऑल्सो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर गैमेट। नाउ अब हमें ऑब्जर्व क्या हुआ? फिनोटिपिकली, जीनोटिपिकली तो ये सभी सिमिलर और फिनोटिपिकली भी ये सिमिलर थी। जीनोटाइप क्या है यहाँ पे? जीनोटाइप कैपिटल आर, स्मॉल आर एंड फिनोटाइप is pink color. ना अब F2 जनरेशन में यहाँ पे ये कौन सा, ये जो इंडिविजुअल थे या जो ये रिजल्ट था ये किस में मिला? F1 जनरेशन में। इन F1 जनरेशन में ये रिजल्ट हमें मिला। ना जब अब इसे क्रॉस कराएंगे F1 जनरेशन में, जब सेल्फिंग होने देते हैं, सेल्फिंग होने के बाद जो रिजल्ट शो होंगे वो क्या होंगे? मतलब कि यहाँ पे अगर इन दोनों प्लांट्स के बीच में सेल्फिंग हुई, जिनके जीनोटाइप भी सेम है और फिनोटाइप भी सेम है, तब क्या होगा? यहाँ पे अब F1 जनरेशन से मिले सीड्स को जब सेल्फ सीड्स में जर्मिनेट कराने पर, या F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स मिले अगर उनमें सेल्फिंग होने देते हैं तो रिजल्ट में क्या मिलता है? तो सिमिलरली यहाँ पे कैपिटल आर, स्मॉल आर जीनोटाइप, हियर इज ऑल्सो कैपिटल आर, स्मॉल आर, मेल एंड फीमेल। नाउ गैमेट कौन से बनेंगे यहाँ पे? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट विल बी फॉर्म? हियर इज 2 टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन होगा। वन इज कैपिटल आर एंड सेकेंड इज स्मॉल आर। सिमिलरली कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ना गैमेट में अब फ्यूजन जब होगा F2 जनरेशन में, अब जब गैमेट के बाद इनमें फ्यूजन होगा तो जो हमें इंडिविजुअल मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे? F2 जनरेशन में रिजल्ट क्या होगा? पुनेट स्क्वायर के थ्रू कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट को अगर हम रखते हैं, देन क्रॉस का जब होगा तब इंडिविजुअल कैसे मिलेंगे हमें, या प्लांट्स हमें कैसे मिलेंगे? यहाँ पे कैपिटल आर,
small r, here is also capital R, small r, capital R, sorry, small r and small r. Now अब जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो देखते हैं. दिस ऐसे जीनोटाइप जहाँ पे दोनों ही कैपिटल आर हो तो एक ही है जीनोटाइप. कैपिटल आर is to capital R small r and small r. तो यहाँ पे लिखते हैं जीनोटाइप. कैपिटल आर स्मॉल आर. तो कैपिटल आर स्मॉल आर 1 इन नंबर, कैपिटल आर स्मॉल आर 2:, नाउ 1 इन नंबर. तो जीनोटाइप रेशियो क्या आ गया 1:2, 2:1. एंड फिनोटिपिक रेशियो phenotype is red, pink and white. Red, pink and white. Now 1:2 again 2:1. तो रेशियो सेम जीनोटाइप एंड फिनोटाइप एक जैसे ही थे यहाँ पे. तो अब देखते हैं कि रीज़न क्या था इनके बीच ऐसा दिखने का. तो जनरली ये ऑब्जर्व किया क्योंकि अगर 2 एलील है यहाँ पे, अगर क्रोमोसोम है, दैट मीन्स कि कैपिटल आर ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं एक जीन के कलर. मतलब जीन क्या है, किसके लिए है, कलर के लिए है. और एलील कौन से हैं 2 एलील, कैपिटल आर और कैपिटल आर. कैपिटल आर और कैपिटल आर एलील 2 हो गए, जीन एक सिंगल हो गया, कलर के लिए जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं एलील कैपिटल आर. सिमिलरली एलील इसके लिए भी सेम, जीन इसके लिए भी सेम होगा सॉरी. और कलर कौन से जीनोटाइप क्या होगा कैपिटल आर स्मॉल आर. तो कैपिटल आर स्मॉल आर होंगे. अब जनरली अगर ऐसे सेल जहाँ पे दोनों ही कैपिटल आर रिप्रेजेंट हो, दैट मीन्स कि दोनों ही एलील प्रेजेंट हो, या कलर के लिए दोनों ही एलील जो रिस्पॉन्सिबल है कलर के लिए जीन वो दोनों डोमिनेंट हो, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है ये डोमिनेंट के लिए प्रेजेंट है कैपिटल आर. तब क्या होगा ये डोमिनेंट, दैट मीन्स कि जो हमें कलर शो हो रहा है रेड कलर, उस केस में जो जीन रिस्पॉन्सिबल है कलर फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे ये इसके लिए कलर फॉर्म कर रहे हैं और यहाँ से ये एलील भी कलर का फॉर्मेशन कर रहा है क्योंकि दोनों ही कैपिटल आर हैं. दैट मीन्स कि इस केस में उस पर्टिकुलर सेल में एंजाइम जो प्रोड्यूस होंगे फॉर कलर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग कलर आर सिंथेसाइज फुल इंटेंसिटी के साथ वो सिंथेसाइज होंगे. दैट मीन्स कि अगर दोनों ही एलील प्रेजेंट है तब क्या होगा जो फुल इंटेंसिटी के साथ एंजाइम कलर प्रोड्यूसिंग एंजाइम सिंथेसाइज होंगे. कलर प्रोड्यूसिंग एंजाइम सिंथेसाइज होंगे फुल इफिशिएंसी के साथ. ना जब यहाँ पे आर नहीं होगा, ये क्या स्मॉल आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स कि इस केस में एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं होगा. दैट मीन्स कि यहाँ पे जब कैपिटल आर होगा तभी एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है और जब स्मॉल आर होगा तब एंजाइम नहीं प्रोड्यूस होगा. Those enzymes are responsible for the production of
रेड कलर, इस एंजाइम से क्या हो रहा है, रेड कलर प्रोड्यूस हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो स्नैपड्रैगन के फ्लावर हैं वो हमें रेड कलर में शो हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना। जब कैपिटल आर एक है और स्मॉल आर है तो सिर्फ एक आर ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, और इस केस में सिर्फ कैपिटल आर रिस्पॉन्सिबल है एंजाइम प्रोडक्शन के लिए। तो फॉर एग्जांपल दो आर थे तो दोनों आर कलेक्टिवली एंजाइम का प्रोडक्शन कर रहे थे, तो उस केस में ज़्यादा एंजाइम का प्रोडक्शन हो रहा था। जब एक आर प्रेजेंट था तो उस केस में थोड़ी एंजाइम की इंटेंसिटी कम हो गई। कैसे कम हो गई, क्योंकि सिर्फ एक आर से एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेड कलर के लिए। अब एक एंजाइम, एक आर से सिर्फ कलर बनेगा, दैट मीन्स एंजाइम बनेगा, तो उसकी इफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाएगी इन कंपैरिजन टू जब दो आर प्रेजेंट होंगे। तब यहाँ पे और सिमिलरली जब यहाँ पे कैपिटल आर होगा ही नहीं तब क्या होगा, और कैपिटल आर अगर दोनों ही एब्सेंट है उस केस में क्या हो रहा है कि एंजाइम प्रोड्यूस हो ही नहीं रहे हैं, जिस वजह से उस फ्लावर का कलर वाइट हो जा रहा है। तो कंक्लूजन क्या निकला, पूरा स्टेटमेंट क्या बताता है, अगर दो आर प्रेजेंट हैं दैट मीन्स कि दोनों ही फुल इफिशिएंसी के साथ एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों ही एलील पर ऐसे दोनों ही जो क्रोमोसोम है इस पर ऐसे एलील प्रेजेंट हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्शन और कलर प्रोड्यूसिंग एंजाइम के फॉर्मेशन के लिए ना। जब एक होगा, एक आर प्रेजेंट है, तब उस केस में सिर्फ ओनली वन आर इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्शन ऑफ कलर प्रोड्यूसिंग एंजाइम। इफ बोथ कैपिटल आर इज एब्सेंट तो क्या होगा कि उस केस में एंजाइम प्रोड्यूस होगा ही नहीं, जिस वजह से उस फ्लावर का कलर वाइट हो जा रहा है। तो ओवरऑल क्या है, जब कैपिटल आर किसके लिए है, एंजाइम प्रोडक्शन के लिए है, जितने आर ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ एंजाइम प्रोड्यूस होगा। जितने कैपिटल आर कम होंगे, कैपिटल आर किसे नोट कर रहे हैं, मतलब कि एंजाइम वहाँ पे एलील प्रेजेंट है फॉर एंजाइम प्रोडक्शन, और उस केस में जो हमें स्मॉल आर दिख रहा था यहाँ पे वाइट कलर इसी वजह से शो होने लग जाता है, क्योंकि जीन्स पर कलर प्रोड्यूसिंग एलील है ही नहीं। दैट मीन्स कि जो कैपिटल आर एलील है कलर प्रोड्यूसिंग एंजाइम का, जिसकी वजह से फॉर्मेशन हो रहा है, वो एंजाइम प्रोड्यूस हो ही नहीं रहे हैं। इस वजह से ओवर जो ऑल है ये फ्लावर वाइट कलर में शो होने लग जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे एंजाइम का प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से उस फ्लावर पे कोई कलर ही नहीं आ रहा है। तो सो दैट द कलर ऑफ फ्लावर क्या हो जा रहा है, वाइट इन कलर ना। इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे दो आर प्रेजेंट है जिसकी वजह से दोनों ही एलील एंजाइम प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो रेड इन कलर एक एलील, तो पिंक इन कलर, मतलब कि जो रेड की एफिशिएंसी है वो कम अमाउंट में, जो रेड कलर है वो बहुत लो इन अमाउंट बन रहा है, जिसकी वजह से ये पिंक इन कलर जो कलर है वो पिंक कलर का शो हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी पिंक कलर किसकी वजह से, क्योंकि जो कलर प्रोड्यूस हो रहा है वो पिंक इन कलर किस वजह से शो हो रहा है, क्योंकि जो रेड कलर प्रोड्यूसिंग एंजाइम है वो लो इफिशिएंसी में वर्क कर रहे हैं या लो अमाउंट में बन रहे हैं, तो इस वजह से पूरी इफिशिएंसी में रेड कलर प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। तो पिंक कलर में और वाइट कलर इसलिए क्योंकि दोनों ही कैपिटल आर एब्सेंट है, तो उस केस में एंजाइम का प्रोडक्शन ना तो होगा ना फ्लावर ही रेड कलर में दिखाई देगा। Now next is कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस कैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस से डिफरेंट है। Now कोडोमिनेंस, व्हाट इज कोडोमिनेंस, ये थोड़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंस से डिफरेंट है। दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अगर एलील पूरी तरीके से प्रेजेंट नहीं है, अगर दैट मीन्स कि अगर एक कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है और कंट्रोल किया जा रहा है टू एलील से,
तो क्या होगा, अगर दोनों ही एलील प्रेजेंट है तो फुल एफिशिएंसी में वो कैरेक्टर शो होगा। अगर एलील सिर्फ एक प्रेजेंट है तो मतलब कि हाफ कैरेक्टर शो होंगे। अगर टोटली एब्सेंट है एलील तो उस केस में कैरेक्टर हमें शो नहीं होगा, जैसे स्नैपड्रैगन में कलर प्रोड्यूस हो रहा था ना। इस केस में क्या होगा, कोडोमिनेंस, दैट मीन्स कि दोनों ही एलील अगर साथ में है तो वहाँ पे इनकम्प्लीट या डोमिनेंस की बात नहीं होगी। दैट मीन्स कि हमें जो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में बताया गया था कि अगर दो एलील प्रेजेंट है तो जो डोमिनेट होगा वही हमें शो होगा, अदरवाइज हमें दूसरा शो नहीं होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल जैसे मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में टॉल और ड्वार्फ के बीच क्रॉस कराया गया था, F1 जनरेशन में हमें सिर्फ टॉल प्लांट मिले और ड्वार्फ हमें नहीं शो मिला हुआ। दैट मीन्स कि जो टॉल है वो डोमिनेंट है और टी जो रिसेंबल कर रहा है, जिसे टी रिसेंबल कर रहे हैं, और हमें टॉल तो उस केस में हमें सिर्फ टॉल कैरेक्टर ही जो डोमिनेट था वो हमें दिखाई दिया, ड्वार्फ जो रिसेसिव है वो नहीं दिखाई दिया। लेकिन इस केस में क्या है, कोडोमिनेंस में अगर टॉल है और ड्वार्फ है तो वो दोनों ही दिखाई देने चाहिए। मतलब कि एक अगर हम डिफरेंट अगर हम रेड को क्रॉस कराते हैं वाइट फ्लावर से तो हमें पिंक नहीं दिखना चाहिए, हमें रेड और वाइट दोनों ही दिखने चाहिए। दैट मीन्स कि हमें कैसे दिखने चाहिए, स्पॉट्स में, मतलब एक जगह रेड भी हमें दिखे और वाइट दिखे, मतलब डिसकलरेशन हो, फिर रेड पैचेस में हमें शो हो, मतलब कि एक मिक्सचर नहीं शो हो, हमें सेपरेटली हमें दोनों ही कलर शो हो। अगर दोनों ही कैरेक्टर क्योंकि शो हो रहे हैं तभी हम उसे एज ए कोडोमिनेंस लिया जाएगा, जहाँ पे हमें ना ही उनकी डोमिनेंस ना ही रिसेसिव की बात हो, हमें दोनों ही कैरेक्टर हमें सेपरेटली हमें दिखाई दें ना। इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग। इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप जनरली कंट्रोल, जो ब्लड ग्रुप है ABO टाइप, ये जनरली कंट्रोल होता है, कंट्रोल्ड बाय ब्लड ग्रुप जनरली क्या कौन सा हमें दिखाई देता है, AB and O टाइप ब्लड ग्रुप। ना ABO ब्लड ग्रुप कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल्ड बाय किससे कंट्रोल किया जाएगा, जीन, कंट्रोल बाय जीन आई, जीन आई। और एक इस जीन आई हैज 3 एलील्स। इसके 3 एलील्स होंगे, दैट इज कौन कौन से 3 एलील होंगे, IA, IB एंड स्मॉल आई। तो जो जीन है वो कंट्रोल होगा बाय 3 एलील IA एंड IB और स्मॉल आई। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। अगर दैट इज कि फॉर एग्जांपल सेल में अगर जीन आई प्रेजेंट है और IA प्रेजेंट है, IA और IB के केस में क्या होगा कि RBC मेम्ब्रेन पे एक शुगर प्रेजेंट होगी, मेम्ब्रेन पे यहाँ पे शुगर प्रेजेंट होगा, एक डिफरेंट टाइप का RBC एंड मेम्ब्रेन शुगर। तो शुगर ये डिफरेंट, ये क्या करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं,
आई ए के प्रेजेंस में क्या होगा कि एक डिफरेंट टाइप के शुगर का फॉर्मेशन होगा ऑन द आरबीसी मेम्ब्रेन, और जो एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल होंगे एंटीजन के लिए। एंटीजन जो होगा, ये एंटीजन को जो शुगर है यही एक्चुअली में एंटीजन रिप्रेजेंट करेंगे, और इनके अगेंस्ट में ही एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये एंटीजन है, आरबीसी है, और आरबीसी बी, फॉर एग्जाम्पल अगर आई बी प्रेजेंट है एलील इंडिविजुअल में, तब क्या होगा, तब उसके पास डिफरेंट टाइप के मेम्ब्रेन प्रोटीन या मेम्ब्रेन शुगर होंगे, मेम्ब्रेन शुगर होंगे, वो ये डिफरेंट टाइप के होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे हो रहे हैं थ्रू आई बी एलील, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आरबीसी होंगे ना। आई स्मॉल आई के केस में क्या होगा, इस केस में जो आरबीसी मेम्ब्रेन होगी ये विदाउट शुगर इनका फॉर्मेशन होगा। अब क्या हो रहा है, और इससे ही रिलेटेड है एंटीजन का, क्योंकि ये आई ए से प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस शुगर के लिए जो एंटीबॉडीज बनेंगे वो कैसे होंगे, बी एंटीबॉडीज, सॉरी, बी या एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा यहाँ पे अगर ए एंटीजन है तो। क्योंकि ये बॉडी में, फॉर एग्जांपल जिस भी इंडिविजुअल के बॉडी में ये एंटीजन है तो उसके खुद के अगेंस्ट में तो नहीं एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा, ये एंटीबॉडी यहाँ पे कौन सा होगा, बी एंटीबॉडी, क्योंकि दूसरे के लिए अपने सेल के लिए एंटीबॉडी प्रिपेयर नहीं होगी। अगर ये जिस भी इंडिविजुअल के पास आई ए है तो उसके आरबीसी पर ये शुगर ए टाइप के शुगर होंगे, और बी है तो बी टाइप के शुगर होंगे। अगर स्मॉल आई है तो उस केस में शुगर का फॉर्मेशन आरबीसी पर होगा ही नहीं। इस केस में ए टाइप के शुगर है तो बी एंटीबॉडी होगी, वो किसी और इंडिविजुअल में होगा बी टाइप के एंटीबॉडी, क्योंकि खुद के बॉडी में ए के लिए कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगा, हमारी बॉडी की सेल है ना। सिमिलरली बी है तो इसके लिए ए एंटीबॉडी और आरबीसी है, क्योंकि इनके पास कोई भी शुगर नहीं है, तो शुगर दैट मीन्स के एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी प्रिपेयर होगी ही नहीं। तो इसी वजह से हमें डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज देखने को मिलते हैं। और नाउ चार्ट के थ्रू समझते हैं कि क्या होगा और कैसे इंडिविजुअल, अगर ए है और ये एलील प्रेजेंट है तो कैसे इंडिविजुअल में शो होंगे। नाउ इस चार्ट से समझ लेते हैं कैसे पेरेंट 1 से और पेरेंट 2 से डिफरेंट एलील मिलेंगे, और एक्चुअली में ये फ्यूज़न के बाद दो को डोमिनेंस कैसे रिप्रेजेंट यहाँ पे कैसे हो रहे हैं। नाउ पेरेंट ए से, फॉर एग्जांपल पेरेंट ए से एलील फर्स्ट दैट इज़ आई ए और आई ए, पेरेंट 2 से आई ए मिला, तो यहाँ पे देखिए दोनों ही एलील रिप्रेजेंट हो रहे हैं इन ऑफस्प्रिंग, आई ए और आई ए. So the blood group or blood type of offspring is A type. Now if allele from parent A is IA and allele from parent 2 is IB, so in offspring genotype these both two alleles represents, और मेनली यहाँ पे दोनों ही एलील रिप्रेजेंट होंगे, और ये एलील कैसे आई ए और आई बी है और ए बी ब्लड ग्रुप शो हो रहे हैं। सो को डोमिनेंस इसलिए है कि यहाँ पे कोई डोमिनेंट एलील नहीं हो रहा है, कोई एक डोमिनेंट एलील नहीं हो रहा है, दोनों ही एलील डोमिनेंट हैं और दोनों ही एलील रिप्रेजेंट हो रहे हैं इन ऑफस्प्रिंग ब्लड ग्रुप। सो ब्लड ग्रुप का टाइप ए बी टाइप हो जा रहा है। नाउ if allele from parent IB is present and parent 2 is IA is present, so similarly यहाँ पे भी blood group AB type. Now if parent 1 from IB and parent 2 from is small I, so the blood group E and the genotype is in offspring is IB and small I and the blood group is I.
B type. Now, if both allele is from parent is small I and parent 2 is small I, so the genotype of offspring is small I, so the blood group is O type. तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट हो रहा है अगर दोनों ही सिचुएशन में अगर पेरेंट एक पेरेंट के पास पेरेंट आई ए एलील है, मतलब कि एक पेरेंट से आई ए एलील डोनेट हो रहा है, देन सेकंड पेरेंट से आई बी डोनेट हो रहा है। इन दिस केस यहाँ पे ये जो केस है आई ए और आई बी और आई ए टाइप, तो एक एलील पेरेंट फर्स्ट से मिल रहा है, दैट इज़ हो सकता है कि वो मेल हो या फीमेल हो। तो यहाँ पे आई बी पेरेंट फर्स्ट से मिल रहा है जीनोटाइप और एलील। नाउ पेरेंट 2 से आई ए, so the genotype of offspring is IAIB and the blood group of this offspring is AB टाइप। तो यहाँ पे AB टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, क्योंकि कोडोमिनेंस है, दैट मीन्स कि दोनों ही एलील दोनों एक साथ रिप्रेजेंट हो रहे हैं, नाइदर कोई डोमिनेंट और रिसेसिव है नॉर कोई रिसेसिव है। सो द दोनों ही जो एलील हैं वो इक्वली अमाउंट में अपने एफिशिएंसी फुल एफिशिएंसी के साथ ये शो हो रहे हैं। सिमिलरली अगर कोडोमिनेंस में अनदर एग्जांपल फ्लावर कलर लिया जाए तो यहाँ पे फ्लावर कलर पिंक नहीं मिलेगा या मिक्सचर किसी कलर का नहीं मिलेगा, यहाँ पे सेपरेटली दोनों ही रेड और वाइट कलर के कलर पैचेस में फॉर्म होंगे अगर फ्लावर कलर को लिया जाएगा कोडोमिनेंस रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ भी कोई भी अपनी मतलब कि किसी की भी एफिशिएंसी हाफ नहीं होगी या किसी के कैरेक्टरिस्टिक हाफ नहीं होंगे, दोनों के ही कैरेक्टर इक्वल अमाउंट में शो होंगे। सिर्फ यही रिप्रेजेंट करता है कोडोमिनेंस। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे।